जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विकसित। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोध नहीं होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने कहती हूँ। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ।
लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग बाग हो जाती है। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए। जहां भी बैठे हैं वहां बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहां भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है, क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ। लेकिन ध्यान करना ही होगा, और वो भी समझती है। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है जब 10 आदमी ज्यादा आए, चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं करे। आप ही अपने साथ गरखड़ाई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है। आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बह गई। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं मैंने बताई हैं, ये जागरूक है इन 5 उंगलियों में और इस हथेली में। सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारे बनी, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बहे। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बह रही है, ये आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखना है। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं। बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ। और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। वो मैं करूँ, पहले भी मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है,
जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं, जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है, क्योंकि वो एक कांता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है, इसलिए इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपसे। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्मी पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानो। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन रुक जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशन बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बहेगा और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं, और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का है कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मुद्दामू नाले, इससे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाएगा। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो सब पानी निकल जाएगा। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाइए, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते ही साथ आप निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे, अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी सबसे अगर आप रुपया ले तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं। पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुणे खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात है। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना चाहिए। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें, जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये विराट का कार्य,
जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान करते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है। लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे, उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती है उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने लगे उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारे अक्ल नहीं है? अगर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ऐसा होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को, उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वो जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर देनी चाहिए कि आपके कोई न कोई गुरु है, आपके अंदर कोई न कोई बाधा है, आपके अंदर कोई न कोई गलत है। उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते हैं साथ में, और पता हो जाता है कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठे, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठे। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं, उम्र में ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं, ये सब अलग अलग बैठे। जो बुढ़ा है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो बुढ़ों के साथ बैठे। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बांटने की थी, वो भी आप सामूहिक चेतना में बांट सकते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है। बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बड़ों से। बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी से करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता स्वरूप। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं।
आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहे। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बाधा है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, यह आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ हैं। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम धर्म के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है। और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए, म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे। यह हो भाग्य हमारा कि ऐसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे। ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु को आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू होता है। कान में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाती है। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप रहते, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भाग ही गई है, वो तो सब चीज ठीक हो गई। कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते, चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं, वो उसको परमात्मा कहता अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया
इनोसेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध है। इतनी मरी हुई खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते हैं? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ही ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध देती, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर के कभी भी किसी को दुख या तकलीफ न दें। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे चित्र एकदम साफ। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ जाता, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आ जाता। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामूर्खता का कार्य कर रहा है। इतना बस देखें, या अपने विचार निर्विचारता, यही इनोसेंस है। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा ही जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालना, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रखे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है। लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है इस साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है, लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है, इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब यह है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निस्तरंग ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो सहयोगी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़ें, और जाने के बाद भी अपना समष्टि रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसमें भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करी, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं कर, अंदर ही की बात कर।
अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डाल। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालें, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है, किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भाई सेंट है, यानी बड़े बड़े सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीर दास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीर दास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भाई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो जाती है? जरा सा किसी से कहा कि एक मटका लेके आओ तो बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको त्याग बचखाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे, मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी माँ हूं, पूरा तरह आप इसे जाने कि मैं आपकी माँ हूं। और माँ होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है, कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा।
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।